यस, रेडी, स्टार्ट। दूसरे लोगों की निस्वार्थ सेवा एक ऐसा मार्ग है जहां हमें सुकून मिल सकता है। स्टॉप। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिला सुधार गृह, बाल सुधार गृह, जेल, अस्पताल, गरीब बस्ती आदि ऐसी जगहें हैं जहां अपने दुख कम ही लगेंगे। स्टॉप। यूं भी सेवा करने से बहुत सारी आंतरिक सीमाएं टूटती हैं। स्टॉप। जब हमारे दुख छोटे होने लगते हैं तो फिर अपनों को याद में हम दूसरों का भला कर सकते हैं। स्टॉप। हमारी सारी शिकायतें धुल जाती हैं। स्टॉप। सेवा का मार्ग हमें और विस्तृत करता है। स्टॉप। मैं मेरा से निकालकर हमें एक विशाल दुनिया का परिचय करवाता है। स्टॉप। सेवा करते हुए हम पाते हैं कि जिनको हमने खोया है उन्हीं की याद दिलाते चेहरे हमें हमारी यादें खुशगवार बना देंगे। स्टॉप। पैरा। दूसरा रास्ता है प्रार्थना का, समर्पण का। स्टॉप। जिस किसी को भी हम मानते हैं, चाहे वह ईश्वर हो, गुरु हो या फिर कोई असम्मानीय हो, उन्हें समर्पण कर देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि इस परिस्थिति से निकलने में हमारी मदद करे। स्टॉप। कहते हैं सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनी जाती है। स्टॉप। ध्यान, प्राणायाम ऐसे माध्यम है जो किसी भी प्रार्थना को श्रेष्ठ बना सकते हैं, उनके समर्पण को मजबूती दे सकते हैं। स्टॉप। तीसरा रास्ता है अपनी शक्ति की पहचान। स्टॉप। पैरा। तनाव के कारण जब मन परेशान रहता है तो लोगों के प्रति हमारा व्यवहार भी खराब होने लगता है। स्टॉप। ऐसे में हम जरा सी सूझबूझ से काम लें, जिंदा दिल रहें, जीवन को जरा हल्का और अपने व्यवहार को संयत रखें तो जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। स्टॉप। सवाल है कि आखिर यह जिंदा दिली आती कहां से है। स्टॉप। यह आती है दिल में प्यार, मन में उमंग और शरीर में ऊर्जा रहने से। स्टॉप। यह प्यार आता है समानुभूति, सहानुभूति, दयालुता और स्नेह की भावना सजोने और उन्हें जागृत रखने से। स्टॉप। मन में उमंग आती है जीवन का कोई सार्थक उद्देश्य ढूंढने से। स्टॉप। शरीर में ऊर्जा आती है मन को प्रफुल्लित रखने और तन को स्वस्थ रखने से। स्टॉप। पैरा। जिंदगी में प्यार कम होता है तब सुख भी छिनने लगते हैं। स्टॉप। सुखी रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह प्रेम भी हमारी जिंदगी की मूलभूत जरूरत है। स्टॉप। मित्र हो या जीवन साथी या हमारे परिजन, उनके साथ संबंधों को सुखद रखना और लंबे समय तक निभाना एक कला है जिसके लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्टॉप। अंग्रेजों में स्वॉर्ड यानी तलवार और बर्ड्स यानी शब्द, इन दोनों शब्दों में एक को छोड़कर सब एक जैसे अक्षर हैं। स्टॉप। खास बात यह है कि तलवार हो या शब्द, दोनों को सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाए तो असर भी एक जैसा ही होता है। स्टॉप। अक्सर लोगों से हमारे रिश्ते गलत बात करने से नहीं बल्कि गलत तरीके से कहने से टूट जाते हैं। स्टॉप। ऐसा संवाद के कौशल की कमी से होता है। स्टॉप। किसी से बात करते समय हमें सही शब्दों के साथ साथ बात कहने के सही तरीके का भी चयन करना चाहिए। स्टॉप। साथ ही संवाद के दौरान हमारे हाव भाव, लहजा और देह भाषा भी सही रहनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। मित्र, जीवन साथी
या अन्य नजदीकी रिश्तों में अगर हम किसी को उल्हाना देना चाहते हैं, उसकी शिकायत करना चाहते हैं, तो इससे पहले सही माहौल का इंतजार करना चाहिए। स्टॉप। उन्हें बात बुरी न लगे या बहुत कम बुरी लगे, इसके लिए पहले उनकी कुछ अच्छी आदतों, उपलब्धियों की चर्चा या प्रशंसा करना होगा। स्टॉप। तथा यह बातें एकांत में कहनी चाहिए, सामाजिक रूप से नहीं। स्टॉप। फिर बातों बातों में स्पष्ट लेकिन सधे हुए अंदाज में अपनी बात कही जा सकती है। स्टॉप। यह जरूर कहना चाहिए कि यह उन्हें निखारने के मकसद से ही कही जा रही है। स्टॉप पैरा। रिश्तों को निभाने के लिए क्षमा करना, नजरअंदाज करना और कभी कभी अपनी उपेक्षा या कड़ी बातों को भूलना भी जरूरी होता है। स्टॉप। अगर किसी की बात सुनकर बुरा लगे या व्यवहार से उपेक्षा महसूस हो, तो समग्रता से स्थिति का सही और ईमानदार आकलन किया जा सकता है। स्टॉप। शायद उनका ऐसा कुछ मकसद न रहा हो और वे हड़बड़ी, व्यस्तता, मजबूरी, दुख या तनाव में ऐसा कुछ कह या कर गए हो जो हमें बुरा लगा हो सकता है कि उनका कोई नजदीकी बीमार हो या दफ्तर का तनाव हो। स्टॉप। कभी कभी हम किसी की एक आध भूल या कड़वे वचन को यह सोचकर भी नजरअंदाज कर सकते हैं या भूल सकते हैं कि आमतौर पर उनका कभी खराब व्यवहार नहीं रहा है, या फिर उन्हें अपना शुभचिंतक, स्नेही या हितैषी व्यक्ति मानकर भी ऐसा किया जा सकता है। स्टॉप पैरा। हम लोगों से नजदीकियां, सम्मान और स्नेह चाहते हैं तो दिल को जरा उदार और अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहिए। स्टॉप। अपने सहकर्मियों, मित्रों और परिजनों के लिए छोटे छोटे त्याग करना सीखा जा सकता है। स्टॉप। हमेशा हर काम में उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करने की बजाय कभी कभी दूसरों के लिए जरा सा रास्ता छोड़ देने और उन्हें आगे बढ़ने देने से हमारा मान बढ़ेगा। स्टॉप पैरा। समझदार लोग अपनी प्रतिद्वंदियों से भी अच्छा संपर्क रखते हैं, क्योंकि उन्हें संबंधी बारीकियों और व्यवहार कुशलता का ज्ञान होता है। स्टॉप। पेशेवर प्रतिद्वंदिता को वे कभी निजी रिश्तों पर हावी नहीं होने देते। स्टॉप। ऐसे लोग घर या दफ्तर में अपने प्रतिद्वंदी का भी शानदार स्वागत, उनके साथ मधुर व्यवहार और उनका सम्मान करते हैं। स्टॉप। उनके सुख दुख में काम आने के लिए तत्पर रहते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद में भी नहीं हिचकते। स्टॉप। यही गुण मित्रों और जीवन साथी से संबंधों के निर्वाह के लिए भी जरूरी है। स्टॉप पैरा। हमारी पहचान उन लोगों से होती है जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। स्टॉप। हमें हमेशा आत्मीय जनों के साथ की जरूरत होती है। स्टॉप। हर काम या इंसान बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। स्टॉप। हर बात को दिल पर लेना, तुनक मिजाजी और धैर्यहीनता हमें कोई संबंध नहीं निभाने देगी। स्टॉप। इससे हमारा ही नुकसान होगा। स्टॉप। अच्छे संपर्कों, अच्छी संगत और सामाजिक संपर्कों से वंचित होने का सीधा मतलब है तनाव, घबराहट या अकेलापन, असफलता और निरस जिंदगी। स्टॉप पैरा। संपूर्णता की ललक छोड़ देनी चाहिए। यह आदत हमें अक्सर चिड़चिड़ा बना देती है
स्टॉप। जापान के प्राचीन दर्शन शास्त्र में एक संदर्भ है वाबी साबी स्टॉप। इसके तहत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ऐसे अधूरेपन में ही मस्ती करने की सलाह दी जाती है। स्टॉप। अधूरेपन को सराहा और पसंद किया जाता है। स्टॉप। इस दुनिया में न तो कोई व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है और न ही कोई वस्तु। स्टॉप। असल में संपूर्णता जैसा कुछ होता ही नहीं। स्टॉप। अध्यात्म को छोड़कर। स्टॉप। हम इस शब्द को जितना पीछे छोड़ देंगे उतना ही हमारा दिल और दिमाग हल्का रहेगा। स्टॉप। संपूर्णता की चाहत और इसकी खोज हमें एक असंतुष्ट व्यक्ति बना देती है जो हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता है। स्टॉप। इससे हमारे सामाजिक संबंधों और लोगों के साथ रिश्तों में भी खटास आ सकती है। स्टॉप। हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमें अपने बिछड़े साथी मित्र बंधु के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। स्टॉप। हमें उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में उनके साथ होने का आनंद मिल सकता है। स्टॉप। उनकी याद में गोष्ठी संगीत सत्संग पुरस्कार रखकर हम उन्हें बेहतर ढंग से याद कर पाएंगे। स्टॉप। पैरा। कुल मिलाकर जो बिछड़ गया है वह हमारी यादों में सकारात्मक रूप से रहे यही उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्टॉप। स्वयं दुखी होकर या नकारात्मक होकर हम दूसरों के और अपने साथ अन्याय कर रहे होते हैं। स्टॉप। इसलिए आवश्यक है कि हम सकारात्मक रहें। स्टॉप। कुछ नुकसान की भरपाई कुछ ठोस काम करके या इसके अलावा सेवा प्रार्थना सपने पूरे करके की जा सकती है। स्टॉप। विरह की नकारात्मकता को प्रेम में बदलना ही खाली जगह को भरना है। स्टॉप।